अगर आपको भी अपने स्किन के ऊपर एक उभार दिखाई दे, एक गांठ जैसी दिखाई दे, छूने पे सॉफ्ट हो, दबाने पे दब रही हो, हिलाने पे हिल रही हो, तो ऐसे में हो सकता है आप डर जाएं। और अगर आप डर जाएंगे तो क्या होगा, सर्जन के पास जाएंगे और वो क्या बोलेंगे, छोटी सी गांठ है, चीरा लगा देता हूं, निकाल देता हूं, क्योंकि भाई देखो सर्जन का तो कर्तव्य यही है ना। अब अगर वही गांठ आपको शरीर में कई जगह दिखाई देगी तो क्या करेंगे, क्या हर उस जगह पे चीरा लगवाएंगे? देखो, अगर ऐसी ही गांठ आपको शरीर में दिख रही है तो यह है लाइपोमा, और अगर आप इसके लिए सर्जरी करा रहे हो तो 2026 में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 2026 में अगर आप भी चीरे लगवा रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो लाइपोमा है ना, ये आपके शरीर में बनता ही रहेगा, ये बनना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइपोमा क्या है, ये एक चर्बी की गांठ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी ये जो फैट है ना, ये फैट एक कैप्सूल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में बंद हो जा रहा है। अब क्योंकि वो फैट कैप्सूल के अंदर बंद है ना, तो आप उसको दबाने से इधर उधर तो कर सकते हो, पर वो फैट पिघलेगा नहीं। ठीक है, वो जो कैप्सूल है वो फाइब्रस है, उस फाइब्रस कैप्सूल को गलाना पड़ेगा, तो ये चर्बी अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगी। पर आपके शरीर में एक टेंडेंसी बन गई है कि जगह जगह पर ये फैट एक फाइब्रस शीट के अंदर इकट्ठा हो होकर गांठे बनाता रहेगा। 2026 में ये सवाल जरूरी है पूछना कि आखिर ये गांठ आपको क्यों बन रही है। समझो भाई, गांठ इसलिए बन रही है क्योंकि नंबर 1 फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है, आपके परिवार में ये गांठें औरों को भी रही हैं और अब आपको देखने को मिल रही हैं। नंबर 2 सेडेंटरी लाइफस्टाइल, भाई वही ना, खाए पिए सोए और उसके बाद एंजॉय करी लाइफ। इस चक्कर में क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी के ऊपर आप जिसे कहते हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे करके आपका शरीर जो है अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को इकट्ठा करता जा रहा है। भाई तीसरा क्या हो गया, हार्मोनल कंप्लेंट्स। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आपको थायराइड संबंधी परेशानी हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, फैटी डिपोजिशन ज़्यादा होगा। जब फैटी डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो यही गांठें धीरे धीरे करके शरीर में अलग अलग जगह देखने को मिल सकती हैं। हाँ, अगर आपका बहुत तेज़ी से वेट गेन हो रहा है या आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार शरीर में गांठें देखने को मिल जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जिम रेगुलरली करते हैं ना, और अभी उन्होंने जिम शुरू करा है और 6 महीने में जबरदस्त मेहनत करी है, एकदम वजन कम करने की कोशिश करी है, उनके शरीर में अक्सर ये गांठें पेट के आसपास देखने को मिल जाती हैं। ये आपको छूने में ज़रूर महसूस होंगी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, बहुत बढ़िया फिजिकल वर्कआउट करते हैं। अब ये जो गांठें हैं ना, शरीर में अलग अलग जगह देखने को मिल रही हैं जो बहुत भद्दी लग रही हैं। वो टी शर्ट्स नहीं पहन पा रही, ये हाथों पे लग रही हैं। वो ये कट स्लीव फीमेल नहीं पहन पा रही, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पेट के आसपास दिख रही है, किसी को यहाँ दिख रही है, शरीर में अलग अलग जगह दिख रही है, क्योंकि उनका लिवर समय के हिसाब से वीक हो गया है। आप ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, यानी जितना खाने की शरीर को ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, ये जो एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं, कहाँ जाके इकट्ठे होंगे? एट द एंड ऑफ द डे रिजर्वायर तो बनेगा ना। तो ये जो फैट में कन्वर्जन होगा, वही फैट का कन्वर्जन धीरे धीरे करके एक फाइब्रस टिश्यू का रूप ले लेगा और उसके अंदर ये गांठें बनती चली जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और समझ लो, अगर कहीं पे आपको मसल इंजरी हो रही है और आप प्रोटीन कम ले रहे हो, मसल हील नहीं हो रही है, तो अक्सर उस जगह पे लाइपोमा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड की परेशानी है, या फिर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो देखो, मोटे मोटे यही कारण है इन लाइपोमास को बनने के। अब एक बात और समझो कि क्या इनसे डरना चाहिए? देखो भाई, साफ शब्दों में समझो, बिल्कुल नहीं डरना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, कॉस्मेटिक पर्पसेस से देखने में ये बहुत भद्दा लग सकता है। हालिया में कई पेशेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले हैं मेरी ओपीडी में, जिनके पूरे हाथ में यहाँ यहाँ इधर इधर भरे हुए थे। ठीक है, छूने में कोई दर्द नहीं था। अभी देखो, जो लाइपोमास होते हैं ना, ये छोटे हो सकते हैं, मीडियम साइज के हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, इनमें कहीं कोई दर्द नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर ये एंजियोलाइपोमा है, ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, यानी खून की नलियां इसके अंदर हैं, तो ऐसे में दर्द होने के चांसेस बन सकते हैं। डरने वाली बात नहीं है, ये लाइपोमा का एक टाइप है। ठीक, इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है पूरे शरीर में गांठें बनने की, वो एक अलग तरह की बीमारी है। ठीक है, और वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। होम्योपैथी में लाइपोमा का इलाज कराने से किसे फायदा होगा?
भाई देखो, उसे फायदा होगा जिसको लाइपोमा पहले बन चुका था, उसने सर्जरी करा ली और दोबारा बन गया। ऐसे पेशेंट को जो ऑलरेडी परेशान हो चुका है सर्जरी करा के रिजल्ट ना मिलने से, उसको होम्योपैथी में जरूर आना चाहिए। आपके शरीर में मल्टीपल लाइपोमास हैं, छोटे बड़े पूरे शरीर में भरे हुए हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको होम्योपैथी में इलाज जरूर कराना चाहिए। आपका लाइपोमा अगर पेनफुल है, एंजियोलाइपोमा है और उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में होम्योपैथी में जरूर आना चाहिए। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसका लाइपोमा का साइज बहुत बड़ा है और एक ऑकवर्ड लोकेशन के ऊपर है जहां पे सर्जरी कराने का डर आपको लग रहा है, तो उस सिचुएशन में होम्योपैथी में जरूर आना चाहिए। यानी कुल मिला के अगर आपको सर्जरी से डर लगता हो, या आप सर्जरी कराने के इच्छुक ना हो, या आपके सर्जन समझदार थे, उन्होंने खुद आपसे कहा है कि आपको सर्जरी की नीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको होम्योपैथी में आके अपना लाइपोमा का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन ये समझना आपको पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिनाइन ट्यूमर है, इसका पूरा इलाज कराओ। ज़्यादा दवा खाने से फर्क नहीं पड़ता है, लिमिटेड दवाइयाँ खाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो, होम्योपैथी में अगर हमें दवाइयों पे चर्चा करना पड़े और सोशल मीडिया के माध्यम से फ्री हैंड मरीज को देने की इच्छा हो, तो मैं 3 दवाइयों पे चर्चा करूंगा जो अगर पेशेंट समझदारी से लेगा तो उसको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक, फ्री हैंड का मतलब यह हुआ कि अगर आप इस दवा को ले भी लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब। अब देखो, कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट्स की मेडिसिन है जिनका मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका है। फेयर फैटी फ्लैबी इस तरह की पर्सनैलिटी है, यानी गोरे चिट्टे हैं, मसल्स लूज हैं और वजन उनका बढ़ा हुआ है। ठीक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है, ठंड ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका लिवर जो है वो वीक है। अब अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको लाइपोमास बन गए हैं या मल्टीपल हैं या सिंगल हैं, तो ये उनके शरीर की टेंडेंसी बनती चली जाएगी। ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, हाइपोथायराइड के चांसेस रहते हैं और ऐसे पेशेंट्स का इन जनरल बाय नेचर मेटाबॉलिज्म स्लो ही होता है। तो उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? कैलकेरिया का आप 30 लीजिए, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालिए, दिन में सिर्फ एक बार इस दवा को रेगुलर लीजिए। कोशिश करिए 6 से 8 हफ्ते आप इस दवा को कंज्यूम करें। अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट प्रॉपर लेंगे तो आपको दवाई के साथ में बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब अगर आप चीनी खाते जाएं और शुगर का इलाज करते जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो दूसरी दवा है उसका नाम है बेराइटा कार्ब। देखो, बेराइटा कार्ब स्पेशली उन लाइपोमास की दवा है जो कि लिम्फ नोड्स के पास होते हैं। शरीर में जो हमारे बीएसएफ की चौकी है ना, ये लिम्फ नोड्स हैं, शरीर में अलग अलग जगह हैं। अगर इसी लिम्फ नोड्स के पास में किसी पेशेंट की टेंडेंसी हो ना लाइपोमास बनने की, तो वहां पर बेराइटा कार्ब बड़ी बढ़िया दवा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बेराइटा कार्ब का पेशेंट कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे देखेगा कि पेशेंट प्रीमेच्योर दिख रहा है, बालों में सफ़ेदी ज़्यादा आ रही है, गांठें ज़्यादा बन रही हैं, पेशेंट सुस्त ज़्यादा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, सोचता ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो पेशेंट है ना, इसकी चेहरा भी देखने में, शरीर भी दिखने में, बातें भी, मेंटली भी, वो पेशेंट ऐसा लगेगा समय से पहले वो ज़्यादा एज हो गया, ज़्यादा मैच्योर हो गया। ठीक है, तो जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, उन पेशेंट्स को अगर लाइपोमास बनने की टेंडेंसी हो, स्पेशली खासकर जहां पे लिम्फ नोड्स हो, बीएसएफ की चौकियां हो उसके आसपास शरीर में, तो उसको हम देंगे बेराइटा कार्ब। कौन सी पावर में? 30 पोटेंसी में। देने का तरीका वहीं रहेगा, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में एक बार दें, 6 हफ्ते तक दें, रिजल्ट ना मिले डॉक्टर को जरूर दिखा दें। जो तीसरी दवा है वो बेसिकली है एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम 2 दवाई यूज करेंगे। पहली हो गई कैलकेरिया फ्लोर 6x और दूसरी हो गई नाइट्राम्यूर 6x। अब देखो भाई, आप जानते हो, आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कैलकेरिया फ्लोर गांठों को गलाने की बढ़िया बढ़िया दवा है, बहुत अच्छी दवा है। नाइट्राम्यूर 6x जो है एट द अदर एंड क्या काम करती है? शरीर के अंदर वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है। ऑफन देखा जाता है कि लाइपोमास के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट जरूर रहता है, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसके प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये नाइट्राम्यूर 6x एक शानदार दवा है। लेकिन वो जो आपकी फैटी नोड्यूल के ऊपर की एक फाइबरस लेयर है ना, उस लेयर को डिसॉल्व करने के लिए जो दवा यूज होगी उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर।
अब ये दोनों दवाइयां हमें इस्तेमाल करनी है 6x पोटेंसी में। कैलकेरिया फ्लोर ऊपर की जो झली है उसको गलाने में हेल्प करेगी, और ये जो नाइट्राम्यूर 6x है ना, ये बेसिकली वो जो फैट है, जो लिक्विड फैट है बेसिकली, उसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेगी। दोनों दवाइयां अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो सेफली आप इन दोनों दवाइयों की 4-4 टैबलेट मुंह में डाल के एक बार सुबह एक बार शाम 6 हफ्ते तक कंज्यूम करिए, फर्क देखने को मिलेगा। देखो भैया, दवाइयां और भी हैं, पोटेंसीज बहुत हाई भी दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने इस वीडियो अभी तक पूरी देखी तो मुझे लगता है कि आपके चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा गांठ गलानी है, समझदार बनना जरूरी है। जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं। दवाइयों से फायदा हुआ हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, नहीं हुआ हो तो भी जरूर लिखें, पता तो चले गलती हुई कहां। और अगर इलाज चाहिए, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे स्टाफ से संपर्क करें, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।